Hey, आगे आप लोग हाय आई एम पारोलिका एंड आई नीड योर हेल्प इन माई ट्रैवल प्लानिंग। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रिप पे हमारे पास काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप्स में नहीं मिलते। डोमेस्टिक ट्रिप का मतलब है कि हम अपनी कंट्री को अच्छे से जानते हैं, हम काफ़ी प्लेसेस को जानते हैं, हम वहाँ पे रहने वाले किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव्स को जानते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कन्वीनियंस मिल जाती है। बट जब भी हम इंटरनेशनल जाते हैं, या तो अगर आपका रिलेटिव या फ्रेंड है तो वेल एंड गुड, बट इन केस अगर वो नहीं है तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि चीज़ें बजट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ओवर एक्सपेंसिव प्लान कर लें। मैं तो भाई एक्सपेंसेस के साथ ही जाना चाहती हूँ जो कि अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे चीज़ें मिल जाए। तो मैं अभी कैसे प्लान करूँगी, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, प्रिपरेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें वो प्लेसेस सर्च करनी होती है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। तो मैंने जो प्लेसेस सर्च करी है वो आप देख सकते हो। एक है दुबई, बाली, थाईलैंड एंड बैंकॉक एंड वियतनाम। मैंने ये प्लेसेस इसलिए सेलेक्ट करी हैं क्योंकि यहाँ के जो फ़्लाइट्स के रेट होते हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे कुछ भी नहीं पता, वो चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ही देखूँगी। इसके अलावा जो भी जगह है मोस्टली हमने कवर करी हुई हैं, या तो मैं वहाँ पे विज़िट करके आ चुकी हूँ या तो देवेन वहाँ पे विज़िट करके आ चुके हैं। तो हमने जो शॉर्ट लिस्ट किया है वो ये है जगह जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट थिंग है कि अगर आप भी कहीं जाना चाहते हो और एक अफोर्डेबल इंटरनेशनल ट्रिप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले देखो आपको जाना कहाँ है। तो वो कंट्रीज़ निकालो जहाँ पे एक अफोर्डेबल ट्रिप और एक मतलब ऐसा भी ना हो कि आप वहाँ पे जाके सोचो यार मैंने क्यों ही बना ली। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको कोई रिग्रेट नहीं है, प्लस आप एक अफोर्डेबल ट्रिप भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये है मेरी लिस्ट। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है चीज़ों को एक्सप्लोर करना। चीज़ों को एक्सप्लोर करना मीन्स दैट हमें एक्सप्लोर करना है फ़्लाइट्स, हमें एक्सप्लोर करना है होटल्स एंड देन कुछ एक्टिविटीज़ जो कि हम अपने ट्रिप में इंक्लूड कर पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप आए हो और अभी ये वीडियो देख रहे हो। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और मेरे अदर सोशल हैंडल्स के लिंक यहाँ पे हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। सो आई डेफिनेटली वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू फॉलो मी देयर ऑल्सो। आई माइट कैन हेल्प यू इन सेवरल फील्ड्स। सो अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, तो हम अपने स्टेप पे चलते हैं और हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ गूगल पे। ठीक है, हमने गूगल ओपन कर लिया। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है एक अफोर्डेबल, एक बेस्ट प्राइस की फ़्लाइट को ढूंढना। ठीक है, पता करना कि भाई कौन सी फ़्लाइट सबसे बेस्ट प्राइस पे हमें मिल सकती है। इसके लिए मैं किसी पर्टिकुलर साइट पे नहीं जाती हूँ, मैं जाती हूँ सीधे गूगल पे। तो अब मैंने डाला यहाँ पे फ़्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। दुबई मेरे लिस्ट में सबसे पहले है, तो मैंने फ़्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू दुबई डाला, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे कुछ साइट्स आ गए, आप देख सकते हो, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप। मैं इनमें से किसी पे भी जाने वाली नहीं हूँ, मैं जाऊँगी सीधे फ़्लाइट्स पे, क्योंकि गूगल SEO के थ्रू सबका डेटा अपने पास रखता है और वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है वेरियस साइट से निकाल के कि कहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने यहाँ पे रेट्स दे रखे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये फ़्लाइट है, नॉन स्टॉप है और ये इसका रेट है और ये राउंड ट्रिप है। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर्स लगा के अपने अकॉर्डिंग इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये अभी एक पर्सन का है, ओनली वन पर्सन इज़ कवर्ड हियर इन दिस प्राइस, और डेफिनेटली आई एम गोइंग विद माई हस्बैंड, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट 2। अभी ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस हमने फ़िल्टर्स में किए हैं उसके बेसिस पे हमें ये पूरा कैलकुलेटिव व्यू यहाँ पे दिखा देगा एंड वी कैन सी दैट कि हमारी जो फ़्लाइट है वो इतने बजे की है, इतने घंटे की है, ड्यूरेशन ऑफ दिस फ्लाइट, एंड ये टोटल कॉस्ट हमें जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा राउंड ट्रिप का। तो 44,778 रुपीज़ में हम जो है वो आना जाना कर सकते हैं दुबई का। ठीक है, और अभी अगर हम डेट्स देखें तो ये डेट्स जो यहाँ पे दिख रही है वो है फ्राइडे 28 अप्रैल से लेके 2 मई तक की। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं एज़ पर आवर स्केड्यूल। तो हम अभी एक एवरेज प्राइस लेके चलते हैं कि भाई हमारा 44,778 की हमें दुबई की फ़्लाइट पड़ रही है, जिसको मैं अपनी नोटबुक में जॉट डाउन कर लूँगी। ओके, तो ये मेरा पूरा खर्चा हो गया फ़्लाइट का आने जाने का विद माई हस्बैंड। नाउ अब हम जाएंगे वापस से गूगल पे। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे दुबई का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे जो सेकंड हमारा डेस्टिनेशन जो मैंने फाइनल किया था वो था बाली। तो मैं बाली की देखती हूँ कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो येस आई गेस बाली इंडोनेशिया।
अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है बाली की और उसके कुछ अलग एयरपोर्ट्स होते हैं किसी अलग सिटी में, तो वो ऑप्शंस भी गूगल आपको दे देता है, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेम डेट्स के लिए उसने मुझे यहाँ पे दिया है, और फिल्टर आप देखो राउंड ट्रिप है, दिल्ली टू बाली है, डेट्स ये है, और एक पर्सन के लिए जो यहाँ पे चार्जेस आ रहा है राउंड ट्रिप का वो ये आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको 2 करूँगी, जो कि मुझे करना है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना है, तो मैं यहाँ पे देखूँगी कि फ़्लाइट के जो प्राइजेज़ हैं वो कुछ इतने आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मैं इसको किसी भी तरीके से अफोर्डेबल नहीं करूँगी भाई। मैं तो कहूँगी मैं तो इसको यूरोप में कन्वर्ट कर दूँ बाली को। तो बाली तो मुझे लग रहा है मेरी लिस्ट से आउट ही हो गया है। अब बात आती है नेक्स्ट इज़ योर थाईलैंड बैंकॉक। सो मैं यहाँ पे बैंकॉक का डालती हूँ। ओके, सो बैंकॉक थाईलैंड का आ गया। ठीक है, सेम डेट्स के लिए यहाँ पे मुझे 2 लोगों का, देखो ये हुई ना बात कि यहाँ पे फ़िल्टर भी चेंज नहीं हुआ, तो ये राउंड ट्रिप भी है, 2 लोगों का भी है, और जो यहाँ पे मुझे पूरा कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 44,306 रुपीज़। गुड, नाइस। ये हुई ना कॉम्पिटिटिव प्राइस दुबई के साथ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन तो अभी हैं, दुबई और बैंकॉक। नाउ अभी मैं आगे जाती हूँ कि मुझे नेक्स्ट चीज़ जो है वो मेरी लास्ट जो डेस्टिनेशन मेरी बचती है वो बच रही है वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम का जो जो एयरपोर्ट है दैट इज़ हानोई, वियतनाम। ओके, सो हम हानोई जाएंगे। हानोई इज़ द कैपिटल। आई एम नॉट श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और नॉट, बट हानोई इज़ देयर नाउ। सो ये राउंड ट्रिप है, 2 लोगों का है, और ये कुछ इतने प्राइस पे आ रहा है। वियतनाम तो कॉस्टली पड़ रहा है यार। अब इसके बाद क्या करते हैं ना, अब इसके बाद हम ऐसे फिल्ट्रेशन करेंगे कि कौन सी डेट्स पे हमें फ़्लाइट्स जो है वो सस्ती पड़ रही है। तो हम अब डेट्स के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं कैलेंडर पे। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद हमें ना यहाँ पे कुछ प्राइजेस दिख रहे हैं, और ये भी एक कैलकुलेटिव प्राइजेस हैं जो कि आपके 2 लोगों के राउंड ट्रिप के आने जाने के सारा कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको गूगल दिखा रहा है। दिस इज़ अमेजिंग एक्चुअली। सो आप इसको यूज़ करो। ठीक है, अब आपको पता है कि मेरी मई में ये ट्रिप 43 की पड़ जाएगी, जो अभी 53 समथिंग की पड़ रही है। तो डेफिनेटली आई एम नॉट प्लानिंग इन अप्रैल, बिकॉज मेरे पास जून तक का टाइम है, तो मैं इसको अब आगे प्लान करूँगी कभी। तो मई में अगर मैंने देखा ये है, फिर मैं जून में भी देख लेती हूँ, क्योंकि आई कैन प्लान इन जून ऑल्सो। तो जून में ये इतना जा रहा है। ठीक है, तो जून में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये जो है 29 को ये 42 का पड़ रहा है। सेम अगर मैं मई में देखूँ तो ये 43 तक जा रहा है डाउन। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी डेट्स को शफल कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग इस डेट चूज़ करके और यहाँ पे चूज़ कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है गूगल का, सारी कैलकुलेटिव चीज़ें आपको देता है। सेम अगर मैं आपको वापस से बैंकॉक का दिखाती हूँ, तो बैंकॉक थाईलैंड का हमने अभी जो जिन डेट्स पे देखा है, हो सकता है मुझे उससे भी कम काम मिल जाए। तो अभी हमें जो दिख रहा है वो 44,306 का राउंड ट्रिप दिख रहा है 2 लोगों का आना जाना सब कुछ। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, और ठीक है, तो ये भी 44 समथिंग का दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है मई में। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं जून में जाती हूँ, तो जून में भी कुछ मुझे ऐसा 43 तक ही दिख रहा है, 43.6 दिख रहा है। तो लाइक 1,000 का ही फ़र्क पड़ रहा है, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो मतलब इसका है कि जो ये बैंकॉक की जो फ़्लाइट्स हैं वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 44-45,000 तक ही पड़ेंगी। मैक्सिमम 45 एंड मिनिमम 43 तक मुझे यहाँ की फ़्लाइट्स पड़ जाएंगी। तो सेम हम एक बार दुबई का भी चेक कर लेंगे। दुबई का भी देख लेते हैं कि डेट्स वाइज, लाइक बिकॉज मैं जून तक जाना चाहती हूँ, तो जून तक में कितना कोई प्राइस की गिरावट है या फिर नहीं, वो सब चीज़ें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम मई में ये 42 तक जा रहा है, विच इज़ गुड। एंड अगर हम जून में जाते हैं तो भी ये 42 तक ही जा रहा है, 41 तक भी जा रहा है। तो अगर अभी इसकी दुबई की मुझे पड़ रही है 44, तो मुझे 2-3 हज़ार का और डाउनफॉल दिख सकता है इनके प्राइसेस में जून के लिए। तो अगर मैं जून के लिए करती हूँ तो मुझे 2-3 हज़ार का बेनिफिट मिलेगा। तो अब डिपेंड करता है कि मतलब आप 2-3 हज़ार का बेनिफिट लेना चाहते हो या इमीडिएटली जाना चाहते हो, जैसे भी। तो ये होता है गूगल फ्लाइट्स का बेनिफिट, जिसके बेसिस पे मैं अपनी ट्रिप्स को करती हूँ प्लान। अब गाइज मुझे चाहिए आप लोगों की हेल्प कि आप कैसे करते हैं इसको प्लान। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे गूगल सर्च की हेल्प से फ़्लाइट्स को डिटेक्ट कर रही हूँ, ये पता कर रही हूँ कि कौन सी फ़्लाइट ऊपर है प्राइस में, कौन सी फ़्लाइट नीचे है। तो मेरा जो अभी इनिशियल स्टेप है वो है सबसे पहले फ़्लाइट्स को बुक करना। तो अभी ये मेरी अप्रोच है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, और डेफिनेटली ये बहुत ही हेल्पफुल वे है फ़्लाइट्स को ढूंढने का। आई होप कि आपको भी एक आइडिया देगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई फ़्लाइट बुक करानी है तो आप डायरेक्टली गूगल पे कैसे सर्च करके आप कैसे नेविगेट कर सकते हो, जहाँ पे भी प्राइस कम है वहाँ पे नेविगेट करके वहाँ से उसकी बुकिंग करा सकते हो।
ठीक है, तो ये हो गया फ़्लाइट का, बट डेफिनेटली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जब हम नेविगेट करते हैं पेरेंट साइट पे जहाँ से हमें फ़्लाइट बुक करानी है, वहाँ पे हम कोई कूपन ऐड कर सकते हैं, या कोई स्पेशल ऑफर है जो हमेशा रन करता रहता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो डेफिनेटली मुझे आप लोगों से ये हेल्प चाहिए कि आप प्लीज़ मुझे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बहुत कम है मेरे लिए प्लान करना। तो अगर आप जल्दी से रिप्लाई करोगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। एंड डेफिनेटली आप मुझे ये बताइए कि आपको और किस तरीके के कंटेंट चाहिए मेरे से, और किस तरीके की हेल्प चाहिए। और प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप कि मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी। हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।